स्टडी स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि 17 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 हुई है। उसमें जीके के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए और उन प्रश्नों के क्या जवाब होंगे, सही और एक्यूरेट आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया था, ये हो सकता है कि आपके सेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न और उसके सही जवाब पर फोकस करना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? वह आपसे पूछा गया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है, वर्ष 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न है आपका, प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो वह हरिसेन थे, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो उसका नाम है आपका चिल्का झील। बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। किसके द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो उसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर 1 पाक, डमरूमत और मन्नार की खाड़ी। सोनपुर पश्चिम मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये आपका बिहार राज्य में। अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो अंगूर की खेती, उपज और कटाई विटीकल्चर के तहत आती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुले कहा जाता है? वह आपका हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है वह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर कोई भी देश है उसकी शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि है उसे क्या कहेंगे? तो इसके लिए शहरीकरण लेंगे, बाकी ऑफिशियल आंसर की से इसका जवाब देखेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है वह कहाँ स्थित है? पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष अशोक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सूर्यताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसका नाम हो जाएगा लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा सिकंदरा हो जाएगा इसका जवाब, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा हमारा हुरका बॉल, अर्थात ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सहयोग इन्होंने प्राप्त किया था डॉक्टर एनी बेसेंट जी का। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो वह राज्य अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण का मतलब हो जाता है पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा को लाना, अर्थात इसे नई मुद्रा के नाम से कॉल करेंगे, बाकी ऑफिशियल आंसर की जांच है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसे होल्डिंग कहा जाता है, कृति, बाकी ऑफिशियल आंसर की मैटर करती है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ये आपका याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ये हमसे पूछा जा रहा है। हम ये इसमें ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो जीएसटी के तहत कई प्रकार के कर नहीं आते, एक सिंगल कर का प्रावधान है, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे गलत जवाब है।
ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास जो कहलाता है उसे हम फिशिंग कहते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो वह था गांधीनगर, अर्थात ऑप्शन बी। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो वो है आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो वह आपका हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? तो वह स्थान आपसे पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका। खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? तो वह थे अपने प्यारे नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह भारत और इटली के मध्य में है। ये थे आपके 38 क्वेश्चंस। आपके क्या स्कोर रहे हैं जो कि आप एग्जाम में सही करके आए हैं? बाकी सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और नेक्स्ट फोर्थ शिफ्ट अर्थात 18 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, सभी शिफ्ट में इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे जैसे क्वेश्चन का चयन किया